हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 7 की मैथ्स एनसीईआरटी गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर फर्स्ट लार्ज नंबर्स अराउंड अस। तो आज हम करेंगे इसका पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 पर सबसे पहला टॉपिक है हमारा नियरेस्ट नेबर्स। तो नियरेस्ट नेबर होता क्या है और हम उसको कैसे निकालते हैं, इस टॉपिक में हम ये सीखेंगे। विद लार्ज नंबर्स इट इज यूजफुल टू नो द नियरेस्ट 1000, लाख और करोड़। जो लार्ज नंबर्स होते हैं ना, बड़े बड़े नंबर, अगर हम उसमें नियरेस्ट नंबर निकाल लें, जैसे नियरेस्ट 1000 निकाल लें, लाख निकाल लें या फिर करोड़ निकाल लें, तो ये हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है। और यूजफुल कैसे होता है, क्योंकि हमें अब नियरेस्ट निकालने के बाद उस नंबर को रीड करना, उस नंबर को राइट करना या फिर किसी दूसरे नंबर से कंपेयर करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल द नियरेस्ट नेबर्स ऑफ द नंबर। अब देखिए यहाँ पे एक नंबर दे रखा है, काफी बड़ा नंबर है ये, 6,72,85,183। अब क्या करेंगे हम इसमें, यहाँ पर हमें इस फिगर में इसका नियरेस्ट निकाल के दिखा रखा है। नियरेस्ट 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, ये सभी नियरेस्ट हमें निकाल के दिखा रखे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर इस नंबर का नियरेस्ट निकालना सिखाऊंगी। इन्होंने यहाँ पर हमें 1000 से दिखा रखा है, मैं आपको स्टार्टिंग से 10th प्लेस से निकालना सिखाऊंगी, ताकि कोई भी नंबर आ जाए, कोई भी आपसे नियरेस्ट नंबर पूछ लिया जाए तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो। तो देखते हैं, चलिए यहाँ पर मैंने एक शीट पर इस नंबर को लिख लिया है और इसका जो प्लेस वैल्यू चार्ट है ना, वो भी ऊपर इंसर्ट कर लिया है, ताकि हम उसको नंबर्स को देखते रहें कि वो कौन से प्लेस पे हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने ना कुछ नंबर्स के ग्रुप बनाए हैं। जैसे मैंने काउंटिंग लिखी है 0 से 9 तक की, क्योंकि हमें यहाँ पर 1 डिजिट ही चाहिए होती है। 10 जो है वो 2 डिजिट में आ जाता है, वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए सिंगल डिजिट लिखी है ना, हम एक बार में एक डिजिट को देखते हैं ना, तो इसलिए सिंगल डिजिट वाले नंबर्स ही मैंने यहाँ पर लिए हैं और उनको फिर 2 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, 0 से 4 तक, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 यहाँ तक नंबर आते हैं फर्स्ट कैटेगरी में। ये सभी नंबर्स जो हैं वो 5 से छोटे हैं। 5 और 5 से बड़े जो नंबर हैं 6, 7, 8, 9, इसको मैंने लिखा है सेकेंड कैटेगरी में। अब देखिए ये कैटेगरी बनाने का मेरा क्या मकसद है। यहाँ पर जब मैं आपको नियरेस्ट वैल्यू निकालना सिखाऊंगी तो देखते हैं, यहाँ पर देखिए मैं आपको सबसे पहले नियरेस्ट टेंस निकालना सिखाती हूँ। तो जब मैं यहाँ पे नियरेस्ट टेंस लिखूंगी, मैं ओनली टेंस लिख रही हूँ यहाँ पर, तो नियरेस्ट टेंस जब हम लिखेंगे तो हमें ये देखना होता है कि जो नियरेस्ट हम निकाल रहे हैं वो जैसे 8 है, तो ये क्या ये 8 का 8 रहेगा या फिर 8 से ये एक नंबर आगे 9 बन जाएगा। हमें यही चीज देखनी होती है नियरेस्ट निकालते टाइम हमेशा। तो ये 8 रहेगा या फिर 8 से अगला नंबर यहाँ पर 9 बन जाएगा, ये डिपेंड करता है इसके अगले वाले नंबर पे। अब इसका अगला वाला नंबर देखिए कौन सा है, ये है 3। अब देखिए 3 कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, 3 जो है वो फर्स्ट कैटेगरी में आ रहा है। इसका मतलब 3 जो है हमारा नंबर वो 5 से छोटा है। अगर इसके बाद वाला नंबर कभी भी 5 से छोटा हो तो ये वाला नंबर जो है आगे नेक्स्ट नंबर में कन्वर्ट नहीं होता, जो है वही रहेगा। अब ये 8 है ना, तो 8 का यहाँ पर 8 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद वाला नंबर ये डिसाइड करता है, इसके बाद वाला नंबर जो है वो 5 से छोटा है, इसलिए ये इसको आगे बढ़ने नहीं देगा। ये इसको बोलेगा कि आप 8 के 8 बने रहो, मैं आपको आगे बढ़ने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं भी 5 से छोटा हूं, तो आप भी छोटे ही रहिए, आप बड़े मत बनिए। क्योंकि बड़ा तो ये तब होगा ना जब ये इसमें 1 ऐड हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अगर 9 बन गया तो ये बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये बोल रहा है कि मैं 5 से छोटा हूं तो फिर मैं आपको भी बिग नहीं बनने दूंगा। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है बच्चों, बस याद करने के लिए कि ये 8 का 8 रहेगा। तो इसका नियरेस्ट 10 क्या बनेगा इस टाइम पे, तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग से नंबर को लिखेंगे 6,72,85,100। अब ये तो 80 रहेगा ना, यहाँ पे हमने देख लिया। अब आगे आ जाएगा 0। तो जिस नंबर का हम नियरेस्ट निकालते हैं उसके बाद वाले जितने भी नंबर होते हैं वहां पे हमें 0 लिखना होता है, तभी तो वो नंबर नियरेस्ट में कन्वर्ट होता है। अब देखिए यहाँ पे जो ये 83 है, आप सिर्फ 83 को देखिए, क्योंकि मैंने टेंस का निकाला है। 83 को देखिए, 83 अगर मैं आपसे पूछूं कि किसके ज्यादा नियर है, 80 के ज्यादा नियर है या फिर 90 के ज्यादा नियर है, ऑब्वियस है ये 80 के ही नियर है। तो आप देखिए नियरेस्ट टेंस निकालने पे ये यहाँ पर 80 आ गया। अभी बाद वाले नंबर को तो हमने कुछ किया ही नहीं है। इसके बाद मैं आती हूँ 100 प्लेस पे। अब जब मैं यहाँ पर नियरेस्ट 100 निकालूंगी तो उसके लिए हम देखेंगे, यहाँ पर मैं इसको रब कर देती हूँ यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर 100 वाले जो नंबर है इस पे सर्कल लगाइए। अब यहाँ पर हमें ये डिसाइड करना है ये 1 रहेगा या फिर 1 से आगे बढ़ करके बड़ा बन जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 ऐड हो जाता है ना इसके अंदर, 1 जो है ऐड हो जाएगा इसके अंदर, ये 2 होगा। अब ये डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड करता है इसके नेक्स्ट वाला नंबर। अब नेक्स्ट वाला नंबर देखिए क्या है, 8 है। अब ये तो 5 से बिग है ना, अब देखिए जब ये खुद बड़ा है ना तो ये अपने अगले वाले नंबर को भी कहेगा कि चल तू भी बड़ा हो जा। तो ये 1 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो देखिए अब इसका कैसे बनेगा, नियरेस्ट 100 कैसे बनेगा, 6,72,85,100
85,000 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर 1 नहीं रहेगा, 2 आ जाएगा। और बाद वाले नंबर आपको पता है कि जिस भी नंबर का हम नियरेस्ट निकालते हैं उसके बाद वाले नंबर 00 आ जाता है। अब आप मुझे यहाँ पे ये बताइए, देखिए ये 100 प्लेस पे है ना, तो एक छोटा सा ये चीज बताइए, 183 बन गया ये। अब 183 किसके ज्यादा नियर होता है, 100 के ज्यादा नियर होता है या 200 के? ऑब्वियस है 200 के ही होता है, तो इसलिए देखिए यहाँ पे 200 आ गया। तो इसको बाद में आप इस तरह से भी करके देख सकते हैं। जो ट्रिक है, देखिए ट्रिक तो लगानी है हमें, बिना ट्रिक के आप स्टार्टिंग में कंफ्यूज हो जाओगे। तो ट्रिक हमारी यही है कि अगर हमें 100 प्लेस का निकालना है तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि ये 1 का 1 रहेगा या फिर 1 का 2 हो जाएगा, बड़े नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, बड़ा नंबर यानी कि एक ऐड करके। तो ये डिसाइड कौन करेगा, इसके साथ वाला नंबर। अगर ये हमारा खुद 5 से बड़ा होगा तो ये हमको भी बड़ा कर देगा, और अगर ये खुद 5 से छोटा हुआ तो फिर ये हमें भी छोटा रहने देगा, यानी कि हमें बोलेगा कि इसमें 1 ऐड मत करो। तो अब हम निकालेंगे नेक्स्ट 1000 प्लेस का, और 1000 प्लेस का ना हमारी बुक में ऑलरेडी करके दे रखा है हमें, तो इसलिए हम बुक वाला नहीं देखेंगे, अपना क्वेश्चन करेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, उसको मैच कर लेंगे। तो देखिए यहां लिखेंगे हम नियरेस्ट 1000 निकालने के लिए देखिए यहां पर अब इस पे सर्कल लगा दीजिए। अब हमें ये देखना है कि नियरेस्ट 1000 निकालते टाइम ये 5 रहेगा या फिर 5 का 6 हो जाएगा। ये कौन डिसाइड करता है बच्चों, ये डिसाइड करता है इसके नेक्स्ट वाला नंबर। अब देखिए ये तो खुद ही 5 से छोटा बैठा हुआ है, जब ये खुद 5 से छोटा बैठा हुआ है तो ये फिर ये इसको कैसे बड़ा होने देगा, नहीं होने देगा ना। तो ये जो है वही रहेगा। कैसे लिखेंगे इसको, 6,72 लाख और 85 का देखिए यहाँ पे 5 का 5 ही रहेगा, क्योंकि इसके साथ वाले नंबर ने इसको बड़ा नहीं होने दिया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 000 लिख लेंगे। अब हम देखें कि क्या बन गया, 6,72,85,000। हम अपनी बुक में मैच कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 6,72,85,000 बिल्कुल करेक्ट। अब ऐसे ही हम आगे निकालते जाएंगे। इसमें अगर हमें नियरेस्ट 10,000 निकालना हो तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10,000। तो किस तरह से करेंगे, देखिए अब मैंने क्या किया, अब मैं 10,000 वाला जो नंबर है उस पर सर्कल बनाऊंगी। अब 8 का 8 रहेगा या फिर 8 का 9 हो जाएगा, कौन डिसाइड करेगा, नेक्स्ट वाला नंबर डिसाइड करेगा। तो ये क्या होगा, देखिए 5 है, मैंने बोला कि 5 या फिर 5 से बिग होगा तो नेक्स्ट वाला नंबर भी बिग हो जाएगा, क्योंकि 5 तो सेकंड वाले ग्रुप में आता है ना हमारा। तो यहाँ पर हो जाएगा 9। तो कैसे लिखेंगे, 6,72 लाख और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9, और 9 के बाद जितने भी नंबर होंगे उन सब में आ जाएगी 000। ये बन गया नियरेस्ट 10,000, 6,72,90,000। अब आगे लैख निकालने के लिए भी हमारा वही रूल है। नियरेस्ट लैख कैसे निकालेंगे हम इसका, देखिए अब यहाँ पे हमने बनाया 2 के ऊपर सर्कल, मैं 8 के ऊपर सर्कल जो है वो हटा देती हूँ यहाँ से। तो 2 के ऊपर हमने सर्कल बनाया, तो अब यहाँ आप देखिए कि 2 के नेक्स्ट वाला नंबर क्या है, 8 है। अब देखिए ये खुद एक बिग नंबर है, जो बिग नंबर होता है वो तो दूसरे को भी बिग कर देगा। तो ये बन जाएगा 6,73,000, क्योंकि हम 2 में क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो उसके बाद बनेगा ये 73 लाख। तो ये इस तरह से इसका नियरेस्ट में कन्वर्ट हो गया। तो आगे नेक्स्ट आई थिंक आप बना सकते हो। इसके बाद यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। तो 7 का हम कैसे करेंगे, इसके नेक्स्ट वाला नंबर देखेंगे, क्या है, 2 है। अब 2 जो है वो फर्स्ट वाले ग्रुप में आता है, 5 से छोटा नंबर है ये, तो ये भी इसको भी आगे बड़ा नहीं होने देगा। तो इसका क्या बन जाएगा, 6 करोड़ 7 ही रहेगा, 7 में 1 ऐड नहीं होगा, और आगे 0 0 0 0 0 0 इस तरह से। ये हमने क्या बनाया, नियरेस्ट 10 लाख बनाया है। ये वाला जो है ना हमने यहाँ पर 10 लाख बनाया है। और लास्ट आता है हमारा करोड़। करोड़ वाला हम कैसे बनाएंगे, अब देखिए लास्ट जो है वो काफी मजेदार है। इसमें 6 करोड़ का हम कैसे बनाएंगे, देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर 6। अब इसके बाद वाला नंबर आप देखिए कि जो ये नेक्स्ट नंबर है इसका वो क्या है, 5 से बिग है, तो ये इसको भी बिग कर देगा फिर तो 6 में 1 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 6 का 6 लिखूं या फिर 7 लिख दूं, ऑब्वियसली हम 7 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसके बाद वाला नंबर 5 से बिग है। तो यहाँ पर हमारा 6 ना आकर के आ जाएगा 7, और बाद वाले जितने भी नंबर हैं वो सब क्या हो जाएंगे, वो सब हो जाएंगे 0 0 0 0। तो ये पूरा हमारा बन गया 7 करोड़। तो चलिए मैच कर लेते हैं हम अपना कि हमारा आंसर जो है ठीक आया है या नहीं। देखिए नियरेस्ट करोड़ में 7 करोड़ जो है वो इसका आंसर आया है। आई होप ये वाला मेथड आप अच्छे से समझ गए होंगे, और इसको अच्छे से करने के लिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस भी हमें दे रखे हैं, इसको भी हम करके देखेंगे। सिमिलरली राइट द 5 नियरेस्ट नेबर्स फॉर दीज नंबर्स। तो इनके लिए भी हमें 5 नेबर्स जो है वो निकालने हैं, सेम इसी मेथड से निकालेंगे। तो
तो देखिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन लिख करके फर्स्ट वाला जो ए पार्ट था हमारा वो लिख करके इसमें मैंने टेबल बना दी है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमें क्या करना है, नियरेस्ट 5 नंबर जो है यहाँ पर जो हमारी टेबल में दे रखे थे, नियरेस्ट 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, अब सिर्फ इनका ही निकालना है, हमें आगे 1s, 10s, 100 का निकालना ही नहीं है। तो चलिए 1000 प्लेस से स्टार्ट करते हैं। हमारी 1000 प्लेस जो है वो ये वाली है। सबसे पहले 1000 प्लेस को आप देखिए, ये क्या है, 9 है, लेकिन ये 9 का 9 रहेगा या फिर इसमें 1 ऐड हो जाएगा। कौन डिसाइड करता है, इसके नेक्स्ट वाला नंबर डिसाइड करता है। ये खुद जो है 5 से बिग नंबर है, 9 है ना, 5 से बिग हो गया। तो ये क्या कहता है कि हाँ भाई इस वाले में नंबर में एक नंबर हम ऐड कर देते हैं, मैं तो बड़ा हूं और साथ में तू भी बड़ा हो जा, वो ये बोलता है ना। तो क्या करेंगे, हम इसमें 1 ऐड कर देंगे। तो जब हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो 9 और 1 10 की 0 कैरी किया 1, 6 और 1 7, तो ये 69 की जगह पे यहाँ पर इस समय 70 आ गया। 1 ऐड करना है, ये ध्यान रखना है। और अगर हमें नहीं करना आएगा तो हम साइड में यहाँ पर करके भी देख सकते हैं। तो 3, 8, 7 और यहाँ पर अब क्या आ जाएगा हमारा 1 ऐड करके 7 0 70। ध्यान रखना हमने 1000 को कन्वर्ट किया है, 10,000 को कन्वर्ट नहीं किया अभी। 1000 को कन्वर्ट करते टाइम जब 1 हमने ऐड किया तो हमारा 1 ऐड करने पर ये नंबर आया है। उसके बाद जो भी नंबर है हमारा हमने यहाँ पे लिख दिया 0 0 0। अब इसके बाद हमें करना है नेक्स्ट 10,000 को कन्वर्ट। तो देखिए 10,000 को कन्वर्ट करते टाइम यहाँ पर हमने देखा कि 6 लिखा हुआ है, लेकिन नेक्स्ट वाला नंबर जो है वो 5 से बिग है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा। तो 6 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इसमें हम लिखेंगे 3 करोड़ 87 लाख और यहाँ पर आ जाएगा जब हमारा 7 और उसके बाद जितने भी नंबर्स होते हैं उन सब में हमें पता है 0 लगानी है। तो देखिए नियरेस्ट 1000 और नियरेस्ट 10,000 में सेम नंबर आया है, लेकिन ये नहीं है कि हमने रूल एक में अप्लाई किया है, हमने रूल दोनों में अप्लाई किया है। दोनों में अप्लाई करने के बाद हमारा सेम आया है। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा लैख वाली प्लेस। अब लैख वाली प्लेस में क्या है, यहाँ पर लिखा है 7, लेकिन ये नंबर 7 रहेगा या फिर इसमें 1 ऐड हो जाएगा, ये डिसाइड करेगा हमारा नेक्स्ट नंबर जो कि 5 से बिग है। अब 5 से बिग होने की वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 7 का 8। तो ये बनेगा हमारा 3 करोड़ 8 यहाँ पे 88 हो गया। और उसके बाद जितने भी नंबर हैं हमें पता है सब में हमें 0 ही लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है 10 लाख का। तो 10 लाख पे हमारा बैठा हुआ है 8। तो यहाँ पर जो ये 8 है वो देखेगा अपने नेक्स्ट नंबर को 7 को। अब 7 क्या है, 5 से बिग है, तो ये वाला नंबर में भी 1 ऐड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 3 के बाद 9 बन जाएगा और बाकी सभी में क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और इसके बाद नेक्स्ट सबसे लास्ट बचता है 3 करोड़। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट नंबर देखेंगे 8। अब ये भी 5 से बिग है तो ये क्या करेगा, इसमें 1 ऐड करवा देगा, ये बन जाएगा 4 और बाकी सभी नंबर में बन जाएंगे इस तरह से 0 0 0 0। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आपको अगर कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। तो नेक्स्ट बी पार्ट लेते हैं। बी पार्ट में हमारा नंबर है 29 करोड़ 5,32,481। अब इसको नियरेस्ट 1000 में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। देखिए 1s, 10s, 100 और 1000। 1000 हमारा ये है। अब 1000 इसको हमें कन्वर्ट करना है तो ये किसको देखेगा, अपने नेक्स्ट नंबर को देखेगा। तो नेक्स्ट नंबर हमारा 5 से छोटा है, इसलिए ये नंबर हमारा एज इट इज रहेगा, इसमें 1 ऐड नहीं होगा। तो 2। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है 10,000। 10,000 प्लेस पे देखिए यहाँ पर 3 है। अब 3 किसको देखेगा, अपने नेक्स्ट नंबर को देखेगा जो कि फिर से 5 से छोटा है। तो क्या होगा, ये 3 का 3 ही रहेगा। तो नंबर क्या बनेगा हमारा 29। के बाद नेक्स्ट आइए बच्चों नियरेस्ट लैख पर। नियरेस्ट लैक्स में क्या है, यहाँ पर 5 है। अब लेकिन ये नंबर 5 रहेगा या 6 हो जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, इसकी नेक्स्ट वाला नंबर डिसाइड करेगा। तो ये तो खुद 5 से छोटा है तो ये इसको भी आगे नेक्स्ट नंबर में कन्वर्ट नहीं होने देगा। तो ये बनेगा 29 0 5 और उसके बाद सब में 0 0 0 आ जाएगा क्योंकि हम नियरेस्ट लैख निकाल रहे हैं। नेक्स्ट आता है 10 लाख। 10 लाख में देखिए ये रहा हमारा 10 लाख। 0 जो है हमारी 10 लाख प्लेस पे है। अब ये 0 जो है 0 ही रहेगी या फिर 1 में कन्वर्ट हो जाएगी, ये डिसाइड करेगा इसका नेक्स्ट वाला नंबर 5। अब देखिए यहाँ आ गया 5, तो ये अगर नंबर 5 हो या 5 से बड़ा हो तो क्या हो जाता है, इस वाले नंबर को ये बड़ा कर देता है, इसमें 1 ऐड करवा देता है। तो ये बन जाएगा 29 और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 1। 0 की जगह पे मैंने क्या लिखा है, 1 लिखा है और बाद वाले जितने भी नंबर होंगे उन सब में क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट करोड़। अब करोड़ में क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर ये वाला नंबर जो है 9, अब 9 ही रहेगा या फिर नेक्स्ट 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कौन डिसाइड करेगा, ये 0 डिसाइड करेगी। अब 0 तो क्या है, 5 से छोटी है ना, तो इसलिए ये नंबर जो है हमारा 9 ही रहेगा। तो ये हमारा बनेगा 29 करोड़। अब बच्चों इसमें जो नंबर है ना वो 10 करोड़ तक दे रखा है, लेकिन हमें 10 करोड़ तक निकालना नहीं है, ओनली करोड़ तक निकालना है। तो इसलिए ये क्या बनेगा, 29 करोड़ इसका आंसर बनेगा।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आई हैव अ नंबर फॉर विच ऑल 5 नियरेस्ट नेबर्स आर 5 करोड़। मेरे पास एक नंबर है जिनके मैं ऑल 5 नियरेस्ट नेबर निकालती हूं तो उसका आंसर हमारा हमेशा 5 करोड़ ही आता है। अब 5 नियरेस्ट नेबर से क्या मतलब है इनका, जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में किया है, नियरेस्ट 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। What could the number be? तो नंबर वो क्या हो सकता है? How many such numbers are there? तो ऐसे कितने नंबर होंगे जिनके हमें नियरेस्ट निकालने पर वो हमारा आंसर हमेशा कितना आएगा, 5 करोड़ ही आएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होगा। यहाँ पर हमने क्या लिखा, क्योंकि हमारा क्या निकालना है, हमें नियरेस्ट 5 करोड़ निकालना है, तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले 5 करोड़ लिखना होगा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक ट्रिक जो है वो देखनी होगी। वो ट्रिक क्या होगी, सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन में से, इस नंबर में से 1 को माइनस करना होगा। अब जब मैं इसमें से 1 को माइनस करूंगी तो मेरा आएगा यहाँ पर 4 करोड़ 99 लाख 99,000 और 999 ये आ जाएगा। और इसके बाद मुझे करना होगा इसमें 1 प्लस, तो 1 प्लस जब हम करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 करोड़ और लास्ट में 1। तो ये करने का हमारा क्या मकसद है, इसमें हमें देखो ये देखना है, क्योंकि हमारा जो नियरेस्ट है ना वो हमेशा 5 करोड़ ही आएगा। तो 5 करोड़ से कुछ छोटे नंबर्स भी ऐसे हो सकते हैं जिनका नियरेस्ट 5 करोड़ आए, और कुछ बड़े नंबर भी हो सकते हैं ऐसे। जैसे सपोज करो यहाँ पे मैंने 1 ऐड किया है, ठीक है। अब 1 ऐड करने पर अगर मैं, ये क्या हो गया, ये इससे बड़ा नंबर हो गया ना, 1 भी ऐड कर दिया तो बड़ा नंबर तो हो गई। तो अगर मैं इसका नियरेस्ट 1000 निकालूं, 1s, 10s, 100, 1000 निकालने के लिए जाऊं तो इसके बाद क्या है, नेक्स्ट वाला नंबर देखते हैं, 0 है, 5 से छोटा है, तो क्या होगा, ये नंबर 0 ही रहेगा और इसका नियरेस्ट क्या निकल करके आ जाएगा, इसका नियरेस्ट आ जाएगा 5 करोड़। अब देखिए यहाँ पे ये नंबर बड़ा था लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ, इसका नियरेस्ट 5 करोड़ ही आया है। तो इसमें आपको समझ में आया कि हमारा नंबर चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो, बड़ा होने पर भी उसका नियरेस्ट 5 करोड़ आ सकता है। ये सेम फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करके देखते हैं छोटे वाले में, तो क्या होगा, 1s, 10s, 100, 1000, देखिए ये 1000 प्लेस है। अब इसका हमें नियरेस्ट निकालना होगा तो हम फिर से देखेंगे नेक्स्ट वाले नंबर को जो कि 5 से बड़ा है। अब 5 से बड़ा होने की वजह से क्या होगा, इसमें क्या होगा, 1 ऐड हो जाएगा। 1 ऐड होते ही यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5 करोड़ आंसर। तो देखिए चाहे नंबर हमारा छोटा हो या फिर बड़ा हो, तो दोनों ही केस में हमारा नियरेस्ट जो है वो 5 करोड़ आ रहा है। तो ऐसे ही हमें ये नंबर ढूंढने के टोटल नंबर कितने हो सकते हैं, तो ये हमें करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक और लगानी होगी। देखिए अगर मैं यहाँ पर नियरेस्ट 1000 निकाल के चल रही हूँ, नियरेस्ट 1000 का ही हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर हमने नियरेस्ट 1000 का अप्लाई कर दिया ना तो वो बाकी सब पे भी अप्लाई हो जाएगा अपने आप ही। सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगी, इसलिए मैं सबसे छोटा जो है इन्होंने नंबर लिया है 1000 वाला वो लेकर के चल रही हूँ। तो यहाँ से भी हम 1000 वाला लेके चलेंगे और यहाँ से भी 1000 वाला ही लेकर के चलेंगे। अब हमें क्या करना होता है, अगर हमें नियरेस्ट 1000 निकालना है तो हमें इसके नेक्स्ट वाला नंबर देखना होता है। अब जब ये नंबर 4 या फिर 5 या फिर 5 से बड़ा होगा तो ये वाला नंबर जो है अपने आप ही चेंज हो जाएगा, यानी कि इसमें 1 ऐड हो जाएगा और नियरेस्ट क्या आ जाएगा, 5 करोड़ आ जाएगा। इसका मतलब इस वाले नंबर की जगह तो मुझे 5 चाहिए ना, 5 या फिर 5 से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 5 ही होगा। तो सबसे छोटा नंबर लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 500 लिख देना होगा। तो सबसे छोटा नंबर लिखने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर 500 लिख देना होगा। अब जैसे ही अगर यहाँ पर मैं 500 लिख दूं तब भी हमारा नियरेस्ट क्या हो जाएगा, 1 ऐड करके 5 करोड़ हो जाएगा। अगर मैं सपोज करो मैं यहाँ पे 501 लिख दूं तब भी तो वही आ जाएगा, 502 लिख दूं तब भी वही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये नंबर मैं कहाँ तक अप्लाई कर सकती हूँ, टोटल मैं इसको यहाँ पर 999 तक अप्लाई कर सकती हूँ। यानी कि सबसे छोटा नंबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर कितना, 4 करोड़ 99,099 लाख और 500। यहां से इन नंबर्स की शुरुआत होनी शुरू हो जाएगी। देखिए ये नंबर जो है इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहां से ही वो नंबर, ये नंबर सबसे छोटा नंबर है जिससे कि अगर मैं इसका नियरेस्ट 1000 निकालूंगी तो उसका नियरेस्ट क्या आ जाएगा, 5 करोड़ आंसर आएगा। तो ये इनमें सबसे छोटा नंबर हुआ। अब हम देख लेते हैं सबसे बड़ा नंबर क्या होगा। सबसे बड़ा नंबर होगा हमारा, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पे चेंजेस कब आएंगे, अब अगर मुझे नियरेस्ट 1000 निकालना है तो इसके बाद वाला नंबर ना यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये नंबर 4 से बड़ा हुआ ना तो फिर वो इसमें 1 ऐड करवा करके यहाँ पे 1 आ जाएगा, 5 करोड़ नहीं रहेगा फिर। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा, यहाँ पर 4 लिखना होगा। तो यहाँ पर क्या करना होगा, मुझे सबसे बड़े से बड़ा नंबर देखना होगा कि 4 के बाद 499 तक यहाँ पर मैं इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। 450000 और 499 यहाँ तक
एंड यहां तक हो सकता है इस नंबर का। बड़े से बड़ा नंबर मैं ये लिख सकती हूँ और छोटे से छोटा नंबर यहाँ ये लिख सकती हूँ। आप पूछेंगे यहाँ से कि मैंने 4 के बाद 00 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर सबसे बड़े से बड़ा नंबर देखना है ना, कि सबसे बड़े से बड़ा नंबर क्या हो सकता है। यहाँ पे मैंने बिग वाले नंबर ले रही हूँ, यहाँ पे स्मॉल वाले नंबर ले रही हूँ, तो सबसे छोटे से छोटा नंबर वो क्या हो सकता है जिसका नियरेस्ट चेंज करने पर 5 करोड़ आए, और सबसे बड़े से बड़ा नंबर क्या हो सकता है जिसका नियरेस्ट अप्लाई करने पर 5 करोड़ आए। इसलिए मैंने यहाँ पर 00 नहीं लिखा, क्योंकि मुझे सबसे बड़ा नंबर लिखना है यहाँ पे। अब देखिए, जब सबसे छोटा नंबर ये, सबसे बड़ा नंबर ये, तो अगर हम इन दोनों के बीच के नंबर कैलकुलेट कर लें कि टोटल कितने हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि ऐसे कितने नंबर होंगे, जो कि हमारे क्वेश्चन में भी पूछा गया है, ऐसे टोटल कितने नंबर होंगे जिनके नियरेस्ट निकालने पर टोटल 5 करोड़ आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर लेंगे आपस में। तो हम यहाँ पर सबसे बड़े नंबर में से 50000 और 499 में से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस नंबर को माइनस कर लेंगे। 4,99,99,500 इसको माइनस कर लेंगे तो हमारे टोटल जो है वो नंबर्स आ जाएंगे। 99 यहाँ पर देखिए 9 और कितना, देखिए हमारा कितना आया आंसर 999। लेकिन अभी यहाँ पे आंसर स्टॉप नहीं हुआ है, जो हमारा यहाँ पर माइनस करके आता है उसमें हम 1 ऐड करते हैं। 1 ऐड करने पर ही हमारे टोटल नंबर जो है वो निकलते हैं। तो हमारा आंसर आया 1000। तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पे हमने 1 ऐड क्यों किया। क्योंकि बच्चों कभी भी हमें ये कहा जाता है ना कि 2 डिजिट है, जैसे मान लो सपोज करो, सबसे इजी से समझाती हूँ। यहाँ पर हमें कहा है कि 1 से लेकर के 10 तक के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनके बीच में अगर हमें टोटल नंबर काउंट करने हैं कि टोटल कितने होंगे। अब आपको पता है कि टोटल नंबर जो है ना 10 है इनके बीच में, क्योंकि 1 से 10 तक ऑब्वियस आपको पता है 10 नंबर्स ही होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको इस फॉर्मूले से करने के लिए बताऊं तो कैसे करोगे, सबसे बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करोगे, 10 में से 1 जाएगा, तो देखिए ये तो 9 ही आया ना, यहाँ पर ये तो टोटल 9 नंबर आए। तो हम लास्ट में क्या करते हैं, 1 को ऐड करते हैं, तब आता है हमारा यहाँ पे 10। तो ऐसे ही इतने बड़े नंबर्स के बीच में से निकालने के लिए हमने क्या किया, बिग नंबर में से स्मॉल नंबर को माइनस किया और फिर लास्ट में 1 प्लस कर लेते हैं। क्योंकि इसके पीछे का मैं आपको रीजन बता देती हूँ कि 1 क्यों प्लस करते हैं। क्योंकि कभी भी ऐसा होता है ना, जब हम बिग नंबर में से स्मॉल नंबर को माइनस करते हैं तो इन दोनों में से एक ही नंबर कैलकुलेट होता है, दोनों नंबर काउंट नहीं होते। जबकि हमें तो दोनों नंबर काउंट करने हैं, इस नंबर को भी काउंट करना है, इसको भी काउंट करना है। इन दोनों में से एक ही नंबर काउंट हो पाता है और एक नहीं हो पाता। इसलिए उस नंबर को काउंट करने के लिए लास्ट में हम 1 को ऐड कर देते हैं, जैसा कि हमने इस वाले में छोटे वाले नंबर में करके दिखाया। क्योंकि ये आई होप आपको अब ये बात समझ में आ गई होगी कि इन दोनों नंबर्स के बीच में हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर एक छोटा नंबर लेंगे और यहाँ पर एक बड़ा नंबर लेंगे। फिर हम यहाँ पे ये चीज देखेंगे कि छोटे से छोटा कौन सा डिजिट हो सकता है, और यहाँ देखेंगे बड़े से बड़ा कौन सा डिजिट हो सकता है। और उनके बीच के नंबर्स तो निकालने बहुत आसान हो गए हैं। बिग नंबर में से स्मॉल नंबर को माइनस किया और टोटल डिजिट निकालने के लिए लास्ट में 1 को ऐड कर दिया। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल आंसर, जो कि हमसे यहाँ से पूछा गया है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। तो टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, यहाँ पर 1000 नंबर्स हो जाएंगे। और यहाँ पे हम नेक्स्ट पार्ट जो है इसका नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। और कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।